हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं और वो इंग्लिश ग्रामर जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाते हुए ऑल बटन पर क्लिक। तो चलिए आज इंग्लिश ग्रामर को शुरू से ही आरंभ करते हैं। तो चलिए आज जो हमारे लिए जो टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि इंग्लिश है क्या। व्हाट इज इंग्लिश? तो इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं हम कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में लगभग सभी जगहों पे बोली जाती है। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये भाषा क्या है। व्हाट इज ए लैंग्वेज? ए लैंग्वेज इज ए मीडियम ड्यू टू विच वी कैन ट्रांसलेट आवर थॉट टू अदर। अर्थात कि भाषा एक ऐसी माध्यम है जिसके कारण या जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस माध्यम को भाषा कहा जाता है। इसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा अनेक प्रकार की होती है, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी, बांग्ला, etc. ये सारे भाषाएं हैं। तो चलिए आज हम लोग बहुत सारे भाषा के बारे में जाने, लेकिन अभी जो मेरा मेन टॉपिक है वो इंग्लिश। तो कहा जाता है कि किसी भी भाषा को, सच ये भी है कि किसी भी भाषा को अच्छी तरह से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, ताकि उसमें अधिक से अधिक शुद्धता लाई जा सके, इसके लिए उस भाषा के ग्रामर को पढ़ना, उसका अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए आज जो बात करते हैं हम लोग, हमारा जो मुख्य टॉपिक है हम लोगों का वो इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर, इसका आंसर इस प्रकार से हो सकता है, ए सिलेबस व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। कि कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा पाठ्यक्रम, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम होता है, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो हमें यह बताता है कि शुद्ध कैसे इंग्लिश बोला जाए, कैसे इंग्लिश पढ़ा जाए और कैसे इंग्लिश लिखा जाए शुद्ध। तो इस समूचे पाठ्यक्रम को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। हिसाब से अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर को निम्न भागों में बांटा गया है। चलिए अब इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं कि इसको जो सुविधा के हिसाब से जो बांटा गया है वो किस किस भाग में बांटा गया है। तो पहले जिस पे हम जो भाग है उस पे बात करते हैं। पहला है OESPP। OESPP ध्यान रखने योग्य बात है, OESPP। इसी के हिसाब से इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। O फॉर होता है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। E फॉर होता है इटिमोलॉजी, जिसको शब्द विचार कहा जाता है। S फॉर सिंटैक्स, वाक्य विचार। P फॉर पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। P फॉर प्रोसोडी, इसको छंद विचार कहा जाता है। तो चलिए इसी क्रम में अब हम लोग ध्यान देंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। इसमें हम लोग वर्ण पे चर्चा करेंगे। दैट मीन्स लेटर पे हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि ये ऑर्थोग्राफी क्या होता है। चलिए आज बात करते हैं ऑर्थोग्राफी। इस ऑर्थोग्राफी मतलब हो गया वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार होता है। तो वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी है क्या? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इंग्लिश ग्रामर का वह भाग जिसके अंतर्गत हम
लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात वर्ण पर विचार करते हैं, दैट इज कैरेक्टर। इस लेटर पे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इस ऑर्थोग्राफी में ये लेटर क्या है, किस किस प्रकार का लेटर हो सकता है, इस पे हम लोग विचार करते हैं। अब बात करते हैं लेटर। व्हाट इज ए लेटर? चलिए इस लेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक लेटर क्या होता है। इट इज ए रूट साउंड which कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड ए लेटर। कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस ओरिजिनल साउंड को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, इसे लेटर कहते हैं, इसे लेटर कहते हैं। तो चलिए इंग्लिश में, इंग्लिश का जो भी कैरेक्टर है उस पे जैसे ए बी सी डी सो ऑन जेड तक है। तो इसमें ए जो भी लेटर है, चाहे ए ले लें या फिर बी ले लें, इसको आप आधा नहीं कर सकते हैं, इसको आप बांट नहीं सकते हैं। इसीलिए डिफिनेशन में ये बोला गया है कि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको अलग नहीं कर सकते आप। जो है एक लेटर, जो भी लेटर है वो अपने आप में वो पूरा है। जैसे ए ले लीजिए, बी सी डी ई एफ, जैसे आर को ही ले लीजिए, ये अपने आप में पूरा है। अब लेटर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इसको पढ़ने से पहले, ग्रामर ऑर्थोग्राफी में और आगे बढ़ने से पहले लेटर को जानना जरूरी है। अब चलिए इससे आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि लेटर तो जान लिए, वर्ण क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे अल्फाबेट, ए एल पी एच ए बी ई टी, अल्फाबेट, वर्णमाला। अल्फाबेट्स को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। आप लोग माला के बारे में तो जानते होंगे, जैसे फूल का माला होता है, उसी तरह से वर्ण का भी एक माला होता है। जिस प्रकार से फूल का माला बनाने के लिए पहले है ना, एक 1 बाय 1 करके फूलों को इसमें पिरोया जाता है, तब जाकर के एक माला तैयार होता है। इसी तरह से अक्षर का भी माला होता है, अक्षर माला हो गया, जिस माला में अक्षर होगा वो अक्षर माला हो गया, जिस माला में फूल होगा वो फूल का माला हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम लोग अल्फाबेट के बारे में जानते हैं, वर्णमाला। तो यहाँ पे वर्णों की माला के बारे में जानेंगे, वर्णों में भी इंग्लिश वर्ण, इंग्लिश। चलिए तो अभी वर्ण अल्फाबेट की बात कर रहे थे, वर्णमाला। तो वर्णमाला कैसे तैयार होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसी में आप जो वर्णमाला है, तो वर्ण का माला कौन सा वर्ण? इंग्लिश वर्ण। तो बस इंग्लिश वर्ण अंग्रेजी वर्णों की मेल से जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो तैयार होता है, एक माला तैयार होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश वर्ण, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। चलिए अब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला पे बात करेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है। क्योंकि भाषा हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है। चलिए आज अभी जो टॉपिक है हम लोग का वो इंग्लिश अल्फाबेट। इस इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा इसके डिफिनेशन पर ध्यान दें हम लोग कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है। ए सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर्स। इंग्लिश लेटर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर, अभी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, इसीलिए इंग्लिश ग्रामर बोला कि ए सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर्स इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। कि अंग्रेजी वर्ण के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। There are 26 letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी सो ऑन जेड तक। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको, ये जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिकली है, मतलब एक के बाद एक है। यदि इंग्लिश अल्फाबेट को यदि पूरा लिखा जाए
तो पहले ए लिखते हैं, फिर बी सी ई एफ जी एच आई जे के सो ऑन जेड तक। इसका मतलब हो गया कि इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं, पहले ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, न कि बी या फिर सी। क्योंकि इसको सिस्टमेटिकली इसलिए लिखा जाता है कि ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है। चलिए अब इस इंग्लिश अल्फाबेट में जो 2600 लेटर है, इस 2600 लेटर को अध्ययन के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, और तीसरा होता है सेमी वोवेल। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।